अगला पद राग सारंग में निबद्ध है। इस पद में गोपियां उद्धव का उपहास करते हुए मथुरा के लोगों के कपट पूर्ण व्यवहार का वर्णन करती हैं और साथ साथ अपने दुखमय जीवन की व्यथा भी बताती हैं। सूरदास लिखते हैं, मधुबन सब कृतज्ञ धर्मीले। मधुबन अर्थात मथुरा, कृतज्ञ अर्थात उपकार मानने वाले या एहसान मंद, धर्मीले अर्थात धर्म का पालन करने वाले, कर्तव्य परायण या भले लोग। मधुबन सब कृतज्ञ धर्मीले। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मथुरा में सभी लोग उपकार मानने वाले या एहसान मंद लोग हैं। वे सभी धर्म का पालन करने वाले या कर्तव्य परायण भी हैं। यहाँ पर गोपियां प्रशंसा के बहाने मथुरा के लोगों की निंदा कर रही हैं। गोपियां जो कह रही हैं उससे विपरीत अर्थ निकल रहा है। कविता में जहाँ पर कही गई बात का अर्थ बोलने वाले की कंठ ध्वनि या टोन के आधार पर बदल जाता है या एकदम उल्टा हो जाता है, वहाँ पर काको वक्रोक्ति अलंकार होता है। इस पंक्ति में भी गोपियों द्वारा कही गई बात का उनकी कंठ ध्वनि के आधार पर बिल्कुल दूसरा या उल्टा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ काको वक्रोक्ति अलंकार है। अति उदार परहित डोलत हैं, बोलत बचन सुरीले। उदार अर्थात नेक दिल, दरिया दिल, दिलदार या श्रेष्ठ आचरण वाले। परहित अर्थात दूसरों का भला, डोलत हैं अर्थात घूमते फिरते हैं या घूमते रहते हैं। बचन अर्थात बातें, सुरीले अर्थात मीठे या दिल को लुभाने वाले। अति उदार। गोपियां कहती हैं कि मथुरा के लोग बड़े उदार या दरिया दिल हैं, यानी उनकी मानसिकता संकीर्ण नहीं है। परहित डोलत हैं। मथुरा के लोग दूसरों का भला करने के लिए यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, यानी उनका जीवन दूसरों की भलाई के लिए ही समर्पित है। उनके सारे कार्य और उनकी सारी गतिविधियां दूसरों के भले के लिए हैं। बोलत बचन सुरीले। मथुरा के लोग मधुर भाषी हैं अथवा बड़ी ही मीठी बातें किया करते हैं या उनकी बातें दिल को लुभाने वाली होती हैं। यहाँ पर भी गोपियां प्रशंसा के बहाने मथुरा के लोगों की निंदा कर रही हैं। उनके अनुसार मथुरा के लोग संकीर्ण मानसिकता वाले या तंग दिल हैं। वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं और अपनी मीठी बातों से दूसरों को बहलाते फुसलाते हैं। कंठ ध्वनि से कही गई बात का अर्थ बदल जाने के कारण यहाँ काको वक्रोक्ति अलंकार है। बोलत बचन में अनुप्रास अलंकार है। प्रथम आए गोकुल सुफलक सुत, लय मधुपुरी ही सिधारे। प्रथम अर्थात पहले, सुफलक सुत यानी सुफलक जी के पुत्र अक्रूर जी, लय अर्थात लेकर, मधुपुरी ही मथुरा को या मथुरा की ओर, सिधारे अर्थात चले गए। प्रथम आए गोकुल सुफलक सुत। गोपियां कहती हैं कि सबसे पहले हमारे गोकुल गांव में सुफलक जी के पुत्र अक्रूर जी आए थे। लय मधुपुरी ही सिधारे। वे कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा चले गए। वहां कंस या हम दीनन को दूनों काज संवारे। वहां अर्थात मथुरा में, हया अर्थात यहाँ पर, दीनन अर्थात गरीब या दुखी लोग, दोनों अर्थात दुगुना या अच्छी तरह, काज संवारे अर्थात सारे काम बना दिए। यहाँ पर गोपियों की कंठ ध्वनि के कारण काज संवारे शब्दों का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है, अर्थात काम बिगाड़ दिए या सारे सुखों को नष्ट कर दिया या जीना मुश्किल कर दिया। वहाँ कंस। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने वहाँ मथुरा में कंस को मार डाला या कंस के जीवन को दुखमय बना दिया। यहाँ हम दीनन को दूनों काज संवारे। और यहाँ गोकुल में कृष्ण की जुदाई के कारण हम गरीब गोपियों का जीवन भी दुखमय हो गया या हमारे सुख नष्ट हो गए। अप्रत्यक्ष रूप से गोपियां कहना चाहती हैं कि अक्रूर जी कृष्ण को गोकुल से मथुरा ले गए। उनके इस कार्य ने कंस और गोपियों दोनों का ही जीवन दुखमय बना डाला। कृष्ण ने मथुरा में जाकर कंस का वध कर दिया और कृष्ण की जुदाई में हम सभी का जीवन भी हमेशा के लिए दुखमय हो गया। इस तरह अक्रूर जी ने दोनों ही काम सफलतापूर्वक कर डाले। उनकी वजह से कंस मारा गया और कृष्ण के वापस गोकुल न आने पर हम सभी गोपियों का जीवन भी व्याकुलता और शोक में बीत रहा है।
इस पंक्ति में यहाँ हम शब्दों में अनुप्रास अलंकार है, काज संवारे मुहावरेदार प्रयोग है। हरि को सिखे सिखावन हमको, अब ऊधो पगधारे। हरि को अर्थात कृष्ण के द्वारा, सिखे अर्थात सिखाए पढ़ाए जाने पर, सिखावन हमको अर्थात हमें सिखाने या हमें बहलाने फुसलाने, पगधारे अर्थात पधारे हैं या अपने चरण रखे हैं। हरि को सिखे कृष्ण के द्वारा सिखाए पढ़ाए गए, सिखावन हमको और हमें सिखाने या बहलाने फुसलाने और भटकाने के लिए, अब ऊधो पगधारे। अब मथुरा से उद्धव जी ब्रज में पधारे हैं या उद्धव ने अपने चरण ब्रज में रखे हैं। यहाँ पर गोपियां उद्धव का उपहास कर रही हैं। अप्रत्यक्ष रूप से गोपियां कह रही हैं कि मथुरा से जो भी आता है वो दुख ही देता है। पहले अक्रूर जी आए और कृष्ण को यहाँ से लेकर चले गए। अब उद्धव पधारे हैं और हमें प्रेम मार्ग से भटकाने के लिए योग और निराकार ईश्वर की उपासना का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ सिखे सिखावन में अनुप्रास अलंकार है। हवा दासी रति की कीर्ति के, यहाँ जोग बिस्तारे। हवा अर्थात वहां पर यानी मथुरा में, दासी अर्थात कुब्जा नामक दासी, रति अर्थात प्रेम, कीर्ति अर्थात प्रसिद्धि या यश। यहाँ पर कीर्ति शब्द का विपरीत अर्थ निकलता है, यानी बदनामी, रुसवाई या अपयश। जोग अर्थात योग, बिस्तारे अर्थात फैलाना या प्रचारित करना। हवा दासी रति की कीर्ति के, गोपियां कहती हैं कि वहां मथुरा में कृष्ण कुब्जा नामक दासी के प्रेम में डूबे हैं और बहुत प्रसिद्धि पा रहे हैं। प्रसिद्धि पाने से गोपियों का तात्पर्य है कि कृष्ण कुब्जा नामक दासी से प्रेम करके मथुरा से लेकर गोकुल तक बदनाम हो रहे हैं। यहाँ जोग बिस्तारे, गोपियां कहती हैं कि यहाँ गोकुल में कृष्ण उद्धव के माध्यम से योग साधना की बातें या योग साधना का ज्ञान फैला रहे हैं या प्रचारित कर रहे हैं। इस पंक्ति में गोपियां कृष्ण के चरित्र पर व्यंग्य करते हुए कहना चाहती हैं कि स्वयं तो कृष्ण कुब्जा नामक दासी के प्रेम और आकर्षण में डूबे हुए हैं और गोकुल की हम गोपियों को निराकार ईश्वर की उपासना और योग साधना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये बड़ी अनुचित बात है। इस पंक्ति में की कीर्ति के शब्दों में क की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब या बिरह समुद्र सबे, हम बूढ़ी चाहती नहीं। या अर्थात इस बिरह समुद्र यानी विरह रूपी सागर या कृष्ण की जुदाई का असहनीय दुख या शोक। बूढ़ी अर्थात डूबी, चाहती अर्थात चाहती या इच्छा करती। अब या बिरह समुद्र, गोपियां कहती है कि अब कृष्ण की जुदाई रूपी इस विशाल सागर में सबे हम सभी गोपियां बूढ़ी चाहती नहीं अर्थात चाह कर भी या संभावना होने पर भी डूबने से बची हुई हैं। दूसरे शब्दों में विरह के सागर में हमारे डूब जाने की पूरी संभावना है या कृष्ण की जुदाई में होशो हवास खो देने या हमारे मर जाने की पूरी संभावना है, लेकिन किसी कारणवश हम डूबने या मर जाने से बची हुई हैं। अगली पंक्ति में गोपियां उस साधन या उस नाव का वर्णन करती हैं जिसके द्वारा वे कृष्ण की जुदाई के सागर में डूबने से बची हुई हैं। यहाँ विरह समुद्र में रूपक अलंकार है। लीला सगुन नाव ही, सुनु अली ते ही अवलंब रही। लीला अर्थात क्रीड़ाएं, नाटक या ईश्वर की माया। सगुन अर्थात साकार ईश्वर। नाव अर्थात नौका या पार उतरने का साधन। अली अर्थात भंवरा। यहाँ पर अली शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। ते ही अर्थात उसी के, अवलंब रही अर्थात सहारे जीती रही या डूबने से बची रही। लीला सगुन नाव ही, गोपियां कहती हैं कि हमारे पास साकार ईश्वर अथवा कृष्ण की अनेक प्रकार की लीलाओं या क्रीड़ाओं की यादें हैं और ये यादें हमारे लिए किसी नौका के समान हैं। सुनो अली, हे भंवरे या हे उद्धव, गौर से सुनो। ते ही अवलंब रही, हम कृष्ण की लीलाओं की याद रूपी नौका के सहारे ही अब तक जीती रही हैं या
विरह के समुद्र में डूबने से बची रही हैं। गोपियां कहना चाहती हैं कि कृष्ण की जुदाई का दुख किसी विशाल सागर की तरह है और हम सभी के उसमें डूब जाने या डूब कर मर जाने की पूरी संभावना है। लेकिन कृष्ण की लीलाओं की यादें किसी नौका की तरह हमारे साथ हैं और हम इसी नौका के कारण जुदाई के समुद्र में डूब जाने या मर जाने से किसी प्रकार बची हुई हैं। तुम हमसे कृष्ण की यादों का ये सहारा मत छीनो। लीला सगुन नाव ही में रूपक अलंकार है। अब निर्गुण ही गहे जुवती जन, पार ही कहऊ गई को। निर्गुण ही अर्थात निर्गुण या निराकार ईश्वर को, गहे अर्थात पकड़कर, थामकर या शरण में जाकर। जुवती जन युवतियां अथवा गोपियां, पार ही पार उतरना, मुक्ति प्राप्त करना, जीवन सफल होना या सामान्य जीवन जीना। गई को अर्थात कौन जा सकेगी। अब निर्गुण ही गहे। गोपियां उद्धव से प्रश्न करती हैं कि अब निराकार ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके या निराकार ईश्वर की शरण में जाकर युवती जन, हम युवतियों या हम गोपियों में से पार ही कहऊ गई को, कौन विरह के इस समुद्र या संसार रूपी सागर के पार जा सकेगी या जीवन सफल कर सकेगी या सामान्य जीवन जी सकेगी, अर्थात कोई भी नहीं। गोपियां कहना चाहती हैं कि हम सभी के हृदय में या हम सभी के जीवन में कृष्ण और उनकी लीलाएं इस प्रकार रच बस गई हैं कि अब किसी दूसरे ईश्वर या किसी दूसरी साधना के सहारे हम सभी का जीवन सामान्य रूप से नहीं कट पाएगा, अर्थात अब किसी दूसरे ईश्वर या दूसरी पूजा पद्धति को अपनाना हम में से किसी के लिए भी संभव नहीं है। सूर अक्रूर छपद के मन में नाहिन त्रास दई को। छपद अर्थात भंवरा, यहाँ पर छपद शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। नाहिन अर्थात नहीं है, त्रास अर्थात डर या घबराहट, दई अर्थात दैव, भाग्य या ईश्वर। सूर अर्थात सूरदास वर्णन करते हैं कि गोपियां कहती हैं अक्रूर छपद के मन में, अक्रूर जी और उद्धव जी के मन में या इन दोनों के दिल में नाहिन त्रास दई को, ईश्वर या भाग्य का जरा सा भी डर नहीं है। गोपियां कहना चाहती हैं कि एक अच्छा इंसान ये बात जानता है कि यदि वो बुरे कर्म करेगा तो उसे उन कर्मों का भाग्य और ईश्वर से बुरा ही फल मिलने वाला है। लेकिन मथुरा से आने वाले लोग इस प्रकार की बातों में विश्वास नहीं रखते। अक्रूर और उद्धव जैसे लोग बुरे कार्य करते हैं, दूसरों का जीवन दुखमय बना देते हैं और ये सब करते हुए उन्हें भाग्य या ईश्वर से जरा भी डर नहीं लगता। ये लोग बुरे कर्म भी बड़ी निडरता और आत्मविश्वास से करते हैं। ये बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। यहाँ मन में शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। इस पद में तत्सम और तद्भव शब्दों से युक्त साहित्यिक और मुहावरेदार ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और रूपक प्रमुख अलंकार हैं। प्रसाद और माधुर्य गुण हैं। संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। पूरे पद में संगीतात्मकता है। इस पद में गोपियों की वाक्पटुता, विनोद प्रियता और व्यंग्यात्मकता देखने को मिलती है। नगर के लोगों को गांव के लोगों की तुलना में स्वार्थी और चालाक सिद्ध किया गया है। कुब्जा के प्रति गोपियों की सौतिया डाह चित्रित है। निर्गुण ईश्वर का खंडन और सगुण ईश्वर का वंदन है। कृष्ण और उनकी लीलाओं के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम और समर्पण भी देखने को मिलता है।